प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से संभाले लिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखे। मेरे प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के वचनों को सीखते आ रहे हैं। हमने परमेश्वर के अलग अलग नाम सीखे हैं, जैसे एल शदाई, याहवे सबोर, याहवे अडोनाई, यहोवा निसी, और पांचवा है फोर्ट्रेस, यहोवा मेरा गढ़। तो इसके बारे में हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 22 अध्याय 1 और 2 वचन, हिंदी और पंजाबी दोनों में। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन कहे। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, क्यों दाऊद राजा ये कह रहा है कि यहोवा मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी चट्टान है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ पहले एक और वचन पढ़ ले, वचन संहिता 18 का 1 और 2। हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को हम अपने रहने के लिए जगह जो बनाएंगे, और उसके अलावा आपने शरण स्थान बनाना है। पंजाबी च लिखा है पनाह नगर, और उसमें क्या होगा कि अगर कोई खूनी, पापी, दोषी जिसको मौत की सजा हो, तो अगर वो उधर भाग जाए, वहां पहुंच जाए जो परमेश्वर ने शरण स्थान ठहराया है, तो उधर भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उसको बाहर निकाल के मार नहीं सकता है। यानी अगर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के ठहराई जगह में, परमेश्वर की शरण स्थान में चला जाए, चाहे वो कितना भी दोषी हो, चाहे कितना भी पाप किया हो, खूनी हो, जब वो उस जगह में पहुंच जाता था तो कोई भी व्यक्ति उसको बाहर लाकर मार नहीं सकता था। और उसके लिए परमेश्वर ने एक नियम दिया था कि उसको अपनी जान बचाने के लिए उधर ही रहना होगा। जो परमेश्वर ने पनाह नगर ठहराया, खूनी, दोषी या पापी कोई भी भज के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, ਉਹਨੇ अपनी जान बचाने के लिए उधर ही रहना है। अगर वो बाहर निकलेगा तो तुरंत ਉਹਦਾ बदला ਲੈਣ वाला ਉਹਨੂੰ मार सुटेगा। तो तब तक रहना है जब तक उधर याजक जिंदा रहेगा। ध्यान से सुनना, ये दोषी व्यक्ति भी कब तक जिंदा रह सकता है? जब तक उधर का याजक जिंदा रहेगा। मेरे प्रियो, हम क्यों कहते हैं कि यहोवा मेरा गढ़? हम जिस गढ़ में रह रहे हैं वो गढ़ इतना मजबूत है कि उधर कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, सुरक्षा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के उस शरण स्थान में हैं जहां कोई नहीं जा सकता।
और पुराने नियम में लिखा है तब तक जिंदा रहेगा जब तक याजक जिंदा रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर का वचन है वो है इब्रानियों 8 का 1 से पढ़े। इब्रानियों 8 का 1 वचन से क्या लिखा है देखिए। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर जी महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, परमेश्वर के दाहिने सिंहासन में जाकर बैठ गया है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, हमारा जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग में उठाया गया है और परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन में बैठा हुआ है। उसके बारे में लिखा है वो महायाजक सदा का अनंत काल तक है, वो कभी मरने वाला नहीं है। तो इस्राएलियों के लिए जो व्यक्ति शरण स्थान में भाग जाता था, पनाह ले लेता था, उसके लिए तो फिर भी मौत इंतजार करती रहती थी कि कब वो बाहर आएगा, मारा जाएगा, या तो याजक मर जाए, याजक बदल जाए तो भी वो मारा जा सकता था। लेकिन हमारे लिए जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनके लिए मैं बताता हूं, वह मृत्यु से दूसरे शोर पहुंच गए हैं, उन्होंने अमरता को पहन लिया है, उनके ऊपर अभी मौत का कोई वश नहीं है, उनको कोई मार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा महायाजक सदा तक रहने वाला है। जब हमारा महायाजक सदा तक रहने वाला है तो हम भी उसके साथ हमेशा तक रहने वाले हैं। इसीलिए जितने विश्वासी हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर के उस शरण स्थान में आए हैं जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। इसलिए दाऊद राजा क्या कहता है? यहोवा मेरा गढ़ है। पुराने जमाने में राजा लोग अपने लिए गढ़ बनाते थे या किले बनाते थे, ऐसा गढ़ बनाते थे जहां कोई दुश्मन पहुंच ही ना पाए। आज भी जब आप पुराने किले देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितने कितने ऊंचे थे। वो पहाड़ों की चोटी पर बनाते थे। इसलिए दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के कारण सारे दुश्मनों से छुड़ाया है, सारे बैरियों से छुड़ाया है। हमारा बैरी कौन था? शैतान, जो हमें नाश करना चाहता था। आपको मालूम है इस्राएलियों को और क्या कहा था? जब मिस्र में थे उनको कहा था कि घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना, जो कोई बाहर निकलेगा वो नाश हो जाएगा। उस समय भी दरवाजे के ऊपर लहू लगाया गया था, वो मेमने का लहू था। लेकिन आज वर्तमान समय में हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। इससे मजबूत गढ़ और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरा गढ़ है। और मैं भी कहता हूँ, यहोवा मेरा गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मृत्यु के उस पार जा चुके हैं।
अब हमें मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें शैतान की शक्तियों के से अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक वचन और बताया था, आपने अगर ध्यान से सुना होगा कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा कैसे करता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय 27 वचन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से पढ़ें। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती जी, और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वह कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं भी उनको पहचानता हूँ और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ और अनंत काल तक उनका कोई नाश नहीं कर सकता और ना ही उनको मेरे हाथ से कोई छीन सकता है। इतना बड़ा सुरक्षा मेरा और आपका है, इसलिए हम कहते हैं यहोवा मेरा घर है, यहोवा मेरा घर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।